तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कल नेशनल इनकम को स्टार्ट किया था। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपको कितना क्या समझ में आ रहा है, ताकि पता रखे आपके और हमारे बीच में कम्युनिकेशन अभी सिर्फ उसी वजह से हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने नेशनल इनकम के लिए कहा था एक चार्ट, एक छोटा सा 5 मिनट का रिव्यू कर लेते ताकि कॉन्सेप्ट से याद आ जाए क्या क्या पढ़ना था। हम लोगों ने कहा था कि ना इनकम को सर दो कैटेगरी में ध्यान रखना है। एक को बोलेंगे हम लोग ग्रोस इनकम रहेगा और एक हमारे लिए नेट इनकम रहेगा। ये भी दो तरह का हम लोगों के लिए रहेगा, एक रहेगा डोमेस्टिक और एक रहेगा नेशनल। अगेन नेट भी हमारे लिए टू टाइप का होगा, डोमेस्टिक, नेशनल। अगेन डोमेस्टिक हमारे लिए टू टाइप का हो जाएगा, एक निकलेगा एट मार्केट प्राइस पर और एक निकलता है फैक्टर कॉस्ट पर। अगेन नेशनल भी एक मार्केट प्राइस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, यहाँ भी मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर। ये भी बेटा हमारे लिए मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर फाइंड आउट होता है। तो 8 टाइप के कैलकुलेशन अपने को सीखने होते हैं। एग्रीगेट से जीडीपी एमपी, 4 ग्रोस के जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी पर, फिर जीएनपी एक बार एमपी पर, एक जीएनपी बेटा एफसी पर, फिर नेट पर 4 एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी एंड एनएनपी एफसी। एनएनपीएफसी को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। हमारा टारगेट इसी एनएनपीएफसी को फाइंड आउट करना रहेगा। जीडीपी एमपी को फुल हम लोग बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलेंगे। जीडीपी एफसी को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एमपी को ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एफसी को ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एमपी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एफसी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एमपी को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एफसी को बेटा हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम लोग बोलेंगे। अब इन सब के लिए सिर्फ 3 ही तो लॉजिक याद रखने। कभी भी हमें ग्रोस से नेट बनाना हो तो बेटा ग्रोस में आप लोग डेप्रिसिएशन को लेस कर दोगे तो नेट आ जाएगा, और अगर आप लोग नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे तो ग्रोस आ जाएगा। साथ ही में याद रखें डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो बुक में क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी मिल सकता है लिखा हुआ। एक हम लोगों को ध्यान रखना था डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए। अगर डोमेस्टिक को नेशनल बनाना हो तो 3 लॉजिक है। डोमेस्टिक में से फीटा फैक्टर इनकम टू एब्रोड लेस होता है और फीफा हमारे लिए ऐड होता है तो नेशनल आ जाता है। या फिर अगर नेट फीफा दे रखा हो तो क्योंकि फीफा ऐड होता है तो नेट फीफा दे रखा है तो नेट फीफा ऐड हो जाएगा। उस केस में फीटा को देखने की जरूरत नहीं, भले ही फीटा दे भी रखा हो, नेट दे रखा है तो एक ही काम मिलेंगे। तो नेट फीफा हम लोग ऐड कर देंगे तो नेशनल आ जाएगा। और अगर नेट फीटा दे रखा हो तो क्योंकि फीटा लेस होता है तो नेट फीटा लेस हो जाएगा। तो डोमेस्टिक में से लेस कर देंगे नेट फीटा तो ये नेशनल आ जाएगा। कभी उल्टा हो जाए, मान लीजिए नेशनल दे रखा है डोमेस्टिक बनाना पड़ जाए तो उल्टा करना है। फिर उस केस में नेशनल में आप फीटा को ऐड कर देंगे, फीफा को लेस कर देंगे तो डोमेस्टिक आ जाएगा। और अगर नेट फीटा दे रखा है, नेट फीटा यहाँ ऐड हो रहा है तो नेट फीटा ऐड हो जाएगा ना। फिर यहाँ नेट फीटा अगर दे रखा है तो नेट फीटा ऐड हो जाएगा। नेट दे रखा है तो फीटा फीफा दोनों हो तो भी नहीं देखना है, सिर्फ नेट को ही लेकर एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। और नेशनल में से लेस कर देंगे नेट फीफा अगर दे रखा हो
तो हमारे लिए डोमेस्टिक हो जाएगा। ये लॉजिक अच्छे से ध्यान रखने हैं तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना। इसके लिए एक लॉजिक याद रखो ना बेटा, मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है और सब्सिडी घटा हुआ है, तो फैक्टर कॉस्ट उससे ही बनेगा हमारे लिए। तो क्या करोगे, मार्केट प्राइस में लेस करोगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करोगे सब्सिडी को, तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा हो, मार्केट प्राइस में सिर्फ नेट एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करोगे, फैक्टर कॉस्ट हमारे लिए हो जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है तो फिर सब्सिडी को देखने की जरूरत नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी दोनों का डिफरेंस दे रखा होगा। ये दो लॉजिक इसके ध्यान रखने हैं। उल्टा अगर कभी करना पड़े, फैक्टर कॉस्ट अगर दे रखा हो तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जुड़ेगा तो मार्केट प्राइस बनेगी और सब्सिडी लेस हो जाएगी। या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा हो तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। देखो तो क्या है, ग्रॉस से नेट का एक ही लॉजिक है, डोमेस्टिक से नेशनल के 3 लॉजिक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के 2 लॉजिक है। तो 1 2 3, 1 2 3 ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। मैंने आपसे कल भी कहा था, अगर मैं शुरुआत जीडीपी एमपी से करता हूं तो मुझे जैसे तैसे ना बेटा एनएनपीएफसी तक पहुंचना है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। चलो, ग्रोस से नेट बनाना है सर, डेप्रिशिएशन लेस कर दो, नेट आ गया। डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए हमारे को मैक्सिमम क्वेश्चन में नेट फीफा दे रखा होगा, तो फिर आप क्या करना, नेट फीफा को ऐड कर देना, तो डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा। फाइनली मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एनआईटी को लेस कर देंगे। बस ये 3 चीजें मैक्सिमम क्वेश्चन में काम आएगी। जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन को लेस कर दूं तो ग्रोस से नेट हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा को ऐड कर दूं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर लेस कर देंगे कि मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब पॉइंट आएगा, सर हम कैसे एस्टिमेट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन 8 में से देखो, एनएनपीएफसी तो हमारा बनाने का टारगेट होता है, लेकिन उससे पहले कोई एग्रीगेट तो बनाना पड़ेगा ना, जिससे अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पहुंच पाएंगे। हमने इन एग्रीगेट्स में से किसी न किसी को बनाना पड़ेगा तो मैं यहां तक पहुंचूं कैसे, उसका ये लॉजिक है। बट इन एग्रीगेट्स में से किसी को कैलकुलेट करें कैसे, कैसे कैलकुलेट करें, उसके हमारे पास ना 3 मेथड होते हैं। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं। एक प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड को बेटा वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड के बाद नेक्स्ट एक रहेगा बेटा हमारे लिए एक्सपेंडिचर मेथड, और एक आता है बेटा हमारे लिए इनकम मेथड। 3 मेथड हम लोग लेते हैं, तीनों से आंसर सेम आते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारे लिए इससे पहले वाला जो चैप्टर रहता है वहां थ्योरी में आप और डिटेल से समझेंगे, अभी सिर्फ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर ही हम लोग डिस्कशन ले रहे हैं। तो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए ना वी हैव 3 मेथड्स, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। जर्नी के क्वेश्चन आपसे बोले कि किस मेथड से क्वेश्चन निकालो, ये ना क्वेश्चन के लेवल को देखकर डिसाइड करना रहेगा कि हमारे लिए यहाँ कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है। हर एक के लिए थोड़ा सा सिचुएशंस रहती है, और देयर में भी एग्जामिनर आपको एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा मेथड पुट कर दे। तो 3 मेथड हमने रीड करने हैं, हम डेली एक एक मेथड को पढ़ते चलेंगे और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलेंगे। मैं क्वेश्चंस आप लोगों को भेज दूंगा, उन क्वेश्चंस को हम लोग डेली प्रैक्टिस करते चलेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होगा। तो प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, फिर एक्सपेंडिचर मेथड, और फिर हम लोग बेटा इनकम मेथड को रीड करेंगे। तो आज ना हमारा जो लॉजिक होगा वो लॉजिक पूरी तरीके से प्रोडक्ट मेथड पर बेस होगा। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो प्रोडक्ट मेथड के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोडक्ट मेथड या हमारे लिए वैल्यू एडेड मेथड
भी बोला जाता है। इससे कैसे हम लोग नेशनल इनकम को फाइंड आउट करें, ये हमारा टॉपिक आज का रहेगा। अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड लेते हैं ना, तो बेटा यहाँ हमारे जो कैलकुलेशन होकर आता है वो सबसे पहले हमारा जीडीपी एमपी निकलता है। मैं जीडीपी एमपी को अगर आपको याद है तो हम लोगों ने कहा था कि इसको हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो हम इसको जीडीपी एमपी बोलते हैं और इसी को ना ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो आप इसे जीडीपी एमपी भी बोल सकते हैं और ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यहाँ जो कैलकुलेशन होकर आएगी वो जीडीपी एमपी हमारे लिए निकल कर आएगा। वैसे तो जीडीपी एमपी निकालने का मतलब होता है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हुआ है, और ये प्रोडक्शन ना बेटा हमारे लिए 3 तरह के अलग अलग सेक्टर से होता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर ने कितना कितना हमारे लिए प्रोडक्शन किया है, उसको अगर ऐड कर देते हैं ना, तो उससे हम लोग बेटा जीडीपी एमपी बोलते हैं। तो टेक्निकली तो ग्रोस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर ने कितना हमारे लिए किया है, या ग्रोस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर ने बेटा हमारे लिए कितना किया, और लास्ट सर्विस सेक्टर ने बेटा हमारे लिए, टर्शियरी सेक्टर ने कितना प्रोडक्शन किया है, उन तीनों को ऐड करते हैं तो वो हमारे लिए जीडीपी एमपी होता है। तो ग्रोस वैल्यू एडेड बाय तीनों सेक्टर को ऐड कर दो तो ये हमारी कंट्री का ना जीडीपी एमपी निकल कर आता है। लेकिन हमें इन तीनों सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो फिर आप कैसे करोगे? उस सिचुएशन में आप ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला काम में लोगे, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा बेटा सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल्स क्वेश्चन में दे रखा होगा, डेल्टा स्टॉक का मतलब ना हम लोग चेंज इन स्टॉक भी लिख सकते हैं। चेंज इन स्टॉक मतलब हमारे स्टॉक में कितना चेंजेस आया, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक में कितना चेंजेस आया उसको लेंगे। अगर क्वेश्चन में डेल्टा स्टॉक नहीं गिवन है, उस सिचुएशन में ना आप क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे। तो फिर ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने का एक सिचुएशन और हो सकता है, सेल्स चेंज इन स्टॉक के लिए प्लस करोगे बेटा आप लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये इंटरमीडिएट कॉस्ट वगैरह क्या होता है वो थ्योरी कॉन्सेप्ट में हम लोग रीड करेंगे, अभी सिर्फ प्रैक्टिकल फॉर्मूला बेस ही हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ जीवीए एमपी बोले तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं, यूं याद रख सकते हैं, एक है 3 वाला और एक है 4 वाला। 3 वाला फॉर्मूला हमारे लिए बेटा सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट को बोलेंगे, और अगर डेल्टा स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा। उस सिचुएशन में हम लोग बेटा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट को बोलेंगे। कुछ नोट यहाँ ध्यान रख लें, मैं आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर में जो स्टूडेंट्स को रीड कराया था उनके नोट्स का पीडीएफ सेंड कर दूंगा जो मैंने उनको लिखवा रखा है, तो आप वहां से और प्रॉपर इनको स्टडी कर पाएंगे और क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज ये ध्यान रखना बेटा ना कि जब मैं सेल्स बोल रहा हूँ तो सेल्स का मतलब हमारे लिए दोनों तरह की सेल्स होती है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। हमने कितना डोमेस्टिक सेल करा है और हमने कितना एक्सपोर्ट करा है दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे लिए सेल्स बन जाता है। साथ ही में एक लॉजिक और याद रखना, डेल्टा स्टॉक को ही बेटा हम लोग चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, ये मैंने ऊपर ही लिख दिया है, डेल्टा स्टॉक को ही हम लोग चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। तो डेल्टा स्टॉक की जगह आपको चेंज इन स्टॉक वर्ड लिखा हुआ हो तो वही हमारे लिए काम आएगा। इंटरमीडिएट कॉस्ट को
एक और नाम से आप लोगों को मिलेगा। इंटरमीडिएट कॉस्ट बेटा ना आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से भी मिल सकता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से भी मिल सकता है। साथ ही में आप लोगों को सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से भी मिल सकते हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से भी मिल जाए तो भी इंटरमीडिएट कॉस्ट है। टेक्निकली सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ना बेटा हम लोग रॉ मटेरियल को कहते हैं। ये सब थ्योरी कंटेंट में आता है तो वो सब हम लोग ले लेंगे, बस अभी आप फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट्स को याद कर लें। तो ये आप लोगों का ना प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी एमपी निकल कर आ जाता है। चलो एक बार वापस से माइंड में बिठाना। प्रोडक्ट मेथड अगर यूज करना है जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जीडीपी एमपी निकल कर आता है जिसको हम लोग जीवीए एमपी भी बोल सकते हैं। जीडीपी एमपी बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को बोलते हैं। जीवीए एमपी भी इसको बोल सकते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एंड जीडीपी एमपी निकालने के लिए टेक्निकली तो ये होता है कि हमारे जो तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, तीनों सेक्टर ने कितना कितना वैल्यू एडेड किया है, उन तीनों का समेशन बेटा हमारे लिए जीडीपी एमपी बनता है। बट हमें ये तीन नहीं दे रखे होते हैं, उसकी बजाय वैल्यू एडेड बनाने के लिए आप लोग, इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ये थ्योरी में है हमारा। तो ग्रोस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस बनाने के लिए दो फॉर्मूले हो सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, या तो 3 वाली सिचुएशन हो सकती है या 4 वाली। 3 वाली सिचुएशन में बेटा हमारे लिए सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। 4 वाली सिचुएशन का मतलब बेटा अगर आपको स्टॉक डेल्टा स्टॉक नहीं गिवन है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होगा, तो फिर आप लोग बेटा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करेंगे। 2-3 नोट यहाँ ध्यान रख लें। सेल्स का मतलब बेटा हमारे लिए डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट होता है। डेल्टा स्टॉक का मतलब हमारे लिए चेंज इन स्टॉक होगा। इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, जो कि टेक्निकल हमारा रॉ मटेरियल है। ये हमारा ना नेशनल इनकम नहीं आया है बेटा, ये तो सिर्फ जीडीपी एमपी निकल कर आया है। इसको ना नेशनल इनकम में तो हम लोगों को अब कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने आपको कल भी बताया था सिचुएशन को, और अभी भी रिवीजन में भी दिया हमने। जीडीपी एमपी हमारा आ गया है, जीवीए एमपी बोले या जीडीपी एमपी बोले एक ही बात है, वैल्यू एडेड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही बात होगा। हमें ग्रोस को नेट बनाना है सर। ग्रोस को नेट बनाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो ग्रोस से नेट आ जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा को ऐड करेंगे, नेट फीफा को ऐड करेंगे तो ये डोमेस्टिक से नेशनल हो जाएगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए एनआईटी को लेस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग इसमें से लेस करेंगे। तो ये आप लोगों का जीडीपी एमपी से डायरेक्टली ना बेटा आपका एनएनपीएफसी कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एनएनपीएफसी हमारे लिए नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगा। तो जीडीपी एमपी था हमारे लिए, जीडीपी एमपी में से हम लोग एक तो डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, प्लस हम लोग नेट फीफा करेंगे और एनआईटी हम लोग लेस करेंगे, तो ये हमारे लिए एनएनपीएफसी बनकर आ जाएगा। अब यहाँ जो लॉजिक थे नेट फीफा वगैरह में, वो तो आपको वही याद रखने जो हम लोगों ने रीड किए थे। डेप्रिसिएशन को हमने बोला था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, तो डेप्रिसिएशन का मतलब हमारे लिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी रहेगा। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स अपॉन लाइफ। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब फिक्स असेट्स होता है, और आपको याद आया ना, तो 11th अकाउंट्स में हमने पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन को आप लोग कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स अपॉन लाइफ बोल सकते हैं, तो वो हमारे लिए डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाता है। या आप लोगों का प्रोडक्ट मेथड फिनिश होता है, फटाफट से रिव्यू कर लो। प्रोडक्ट मेथड में बेटा हमारा जीडीपी एमपी निकलता है, जिसको जीवीए एमपी भी बोल सकते हैं हम लोग। और जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी को निकालने के लिए वैसे तो वैल्यू एडेड बाय तीनों सेक्टर को ऐड करते हैं, वो नहीं दिया होता है टेक्निकली, तो आपके पास दो सिचुएशन होती है, 3 या 4 वाला फॉर्मूला। 3 वाले फॉर्मूले में हम लोग बेटा सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करते हैं। ये क्या होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट वगैरह, ये सब डिटेल से थ्योरी में ले लेंगे हम लोग।
और जीवीएमपी को या फिर आप लोग बेटा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सेल्स का मतलब यहाँ डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट दोनों होता है। डेल्टा स्टॉक का मतलब चेंज इन स्टॉक होता है। इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स या रॉ मटेरियल भी लिखा हो सकता है। ये तो जीडीपी एमपी निकल कर आएगा। जीडीपी एमपी को आप लोगों को एनएनपी एफसी में बदलना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बेटा ना जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, नेट फीफा को ऐड करेंगे और एनआईटी को लेस करेंगे तो एनएनपी एफसी आ जाएगा। डेप्रिसिएशन निकालना पड़ सकता है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स में, हम लोग लाइफ को डिवाइड दे देंगे तो आप लोगों का डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर लेते हैं। आपको अपनी नोटबुक में इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना है और डेली होमवर्क क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, उनको भी आपको सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर। बेटा ना ड्यूरेबल यूज से आप लोगों को मैंने अभी बताया था आपका डेप्रिसिएशन निकल सकता है। तो डेप्रिसिएशन हम लोग काउंट कर सकते हैं। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स बेटा 10 लाख है, अपॉन 10 करें लाइफ तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए 1 लाख आ जाएगा। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं। सेल्स हम लोगों को गिवन है, साथ ही में हम लोगों को बेटा अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। स्टॉक गिवन है। देखो स्टॉक में दो लॉजिक होते हैं, या तो डेल्टा स्टॉक काम आता है और अगर हमारे लिए डेल्टा स्टॉक नहीं है तो फिर हमारे लिए ना बेटा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों यूज आता है। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही तरह का स्टॉक है और वो है हमारे लिए अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो बनाया था उसमें से जो अनसोल्ड बच गया वो टेक्निकली क्लोजिंग स्टॉक होगा, उसे हम लोग ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट और टैक्स अपने को गिवन है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। तो अपने को ना क्वेश्चन में यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एनवीएएफसी फाइंड आउट करना है। एनवीएएफसी को ही हम लोग एनडीपीएफसी बोल सकते हैं। वैल्यू एडेड बोले या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले, दोनों का मतलब हमारे लिए सेम ही होगा। तो पहले तो ना आप माइंड में ये रखो कि हम लोग ना यहाँ जीडीपी एमपी निकालते हैं। ये सेल्स कभी भी गिवन होना, अपने को कैसे पता चला सर कि ये प्रोडक्ट मेथड से करेंगे? कभी भी अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो टेक्निकली ध्यान रखो प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन होगा। तो प्रोडक्ट मेथड में सर जीडीपी एमपी बनाने के लिए सेल्स हम लोग लेते हैं। सेल्स में डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक का नाम तो नहीं दे रखा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को लेस करते हैं। साथ ही में हम लोग लेस करते हैं बेटा इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम लोग उसमें से लेस कर देते हैं। सेल्स हमने ना क्वेश्चन में 20 लाख गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक है अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, साल जो बनाया उसमें से अनसोल्ड आउटपुट है बेटा हमारे लिए 2 लाख का। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। इंटरमीडिएट कॉस्ट सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को बोलते हैं, तो वो हमारे लिए ना बेटा 17 लाख आ जाएगा। ये हमारा जीडीपी एमपी आया है। बट जीडीपी एमपी से हमें तो यहाँ पर क्वेश्चन में एनडीपी एफसी पूछा था ना, तो हम लोग बेटा एनडीपी एफसी में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जीडीपी एमपी हमारे लिए आया है, हम लोग इसको एनडीपी एफसी में कन्वर्ट करेंगे। तो सर ने तरीका समझाया था, देखो जीडीपी एमपी अपना है ना बेटा, इसको एनडीपी एफसी में कन्वर्ट करना है। तो ग्रोस की जगह नेट करने के लिए तो डेप्रिसिएशन को हम लोग लेस कर देंगे तो ग्रोस से नेट हो जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है, सिर्फ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स ही है बेटा, तो जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, उस इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग लेस कर देंगे। जीडीपी एमपी 17 लाख है। डेप्रीशिएशन बेटा हमारे पास नहीं था, हमने फाइंड आउट किया है, वो था 1 लाख। और इनडायरेक्ट टैक्स बेटा टैक्स ऑन प्रोडक्शन 1 लाख आया, वो हमने लिया। तो ये 15 लाख बेटा हमारे लिए आंसर आ जाएगा। आई थिंक पैटर्न समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। आपको अपनी नोटबुक में भी सोल्व करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा। क्लासरूम क्वेश्चन को होमवर्क के क्वेश्चन में अलग से आपको दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आपको ना नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही होता है। एनडीपी एमपी फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो याद रखें ये प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है।
हमें क्या क्या गिवन है सर? एक फिक्स कैपिटल गुड्स विथ अ लाइफ स्पेन ऑफ 5 ईयर गिवन है। तो ये जो फिक्स कैपिटल है ना बेटा, इससे तो हम लोग डेप्रीशिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिक्स कैपिटल है 15 लाख, 5 ईयर, तो 3 लाख का बेटा हमारे लिए यहाँ पर डेप्रीशिएशन आ जाएगा। फिर रॉ मटेरियल गिवन है, रॉ मटेरियल मैंने लिखा भी था बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को बोलते हैं। सेल्स गिवन है, नेट चेंज इन स्टॉक मतलब डेल्टा स्टॉक गिवन है, और टैक्स ऑन प्रोडक्शन गिवन है। हम लोग क्योंकि सेल्स गिवन है तो प्रोडक्ट मेथड काम में लेंगे, पहले जीडीपी एमपी निकलता है, सेल्स में डेल्टा स्टॉक लेते हैं, डेल्टा स्टॉक गिवन है बेटा, तो प्लस हम लोग करते हैं डेल्टा स्टॉक और माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट को। इंटरमीडिएट कॉस्ट बेटा यहाँ रॉ मटेरियल के नाम से दे रखा है। सेल्स हमें 25 लाख गिवन है, डेल्टा स्टॉक नेट चेंज इन स्टॉक को कहते हैं जो कि हमारे लिए -2 है। इंटरमीडिएट कॉस्ट रॉ मटेरियल बेटा 6 है, तो 25 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 लेस होगा तो 23, 6 लेस होगा तो 17 लाख बेटा हमारे लिए हो जाएगा। अब जीडीपी एमपी आ गया हम लोगों का, अब हमें एनडीपी एमपी बनाना है। जीडीपी एमपी तो आ गया बेटा, तो हमें सिर्फ ना एनडीपी एमपी बनाना है। तो जीडीपी एमपी हम लोग निकाल चुके हैं, इसको एनडीपी एमपी में बदलना है, तो सिर्फ तुम्हें ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। और ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम लोग सिंपल सा डेप्रीशिएशन को लेस करेंगे। तो जीडीपी एमपी 17 है, डेप्रीशिएशन बेटा हमारा 3 है, ये लेस करेंगे तो 14 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान देना क्वेश्चन में टैक्स भी दे रखा था, लेकिन टैक्स बेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं था, क्योंकि टैक्स तब काम आता है जब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलते, बट हमें तो मार्केट प्राइस ही रखना था, तो आगे अपने को और कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों का क्वेश्चन। थर्ड, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड डीपी को बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अपने को फाइंड आउट करना। और क्योंकि सेल्स गिवन है बेटा आप लोगों को, डोमेस्टिक सेल्स है, एक्सपोर्ट है, सेल्स है टेक्निकली, मतलब आप लोगों ने सीधा सीधा ध्यान रखना है कि हम लोग ना बेटा यहाँ पर जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उस कैलकुलेशन के लिए हम लोग बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे, और प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी एमपी ही निकल कर आता है। सेल्स चाहिए होता है, बट डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो फिर एक्सपोर्ट भी ऐड कर दो, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं जिसको आप डेल्टा स्टॉक भी बोल सकते हो, और माइनस हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक सेल्स बेटा हम लोगों को 200 है, एक्सपोर्ट 10 है, डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक बेटा -10 है, -10 कर दोगे, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट बेटा हम लोग सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को भी बोलते हैं, मैंने लिखा भी था बेटा यहाँ पर, तो ये हमारा 120 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 200 प्लस 10 प्लस माइनस 10 हो जाएगा ये, और आखिरी 120 हम लोग और लेस करेंगे, तो ये हमारा ना बेटा यहाँ पर 80 यहाँ पर आंसर बन जाएगा, 80 लाख हमारा आंसर बन जाएगा। आई थिंक आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। ये तीनों क्वेश्चन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, प्लस जो मैंने थ्योरी आज जो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं उनको भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप लोगों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। मे बी अगर आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो 5-6 दिन और थोड़ा सा देख लें, जिनको आ गया है इट्स ओके, और प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जिनको नहीं आया है अब तक भी बेटा नेशनल इनकम, तो वो इन क्लासेस से कवर कर लें, उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम की थ्योरी क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट दें आपको कैसा कुछ समझ में आ रहा है। रिमेनिंग हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा 2-2 दिन में हम लोग इन तीनों फॉर्मूलों को पढ़कर एक बार फिनिश करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए।